नमस्ते चाची जी। बेटा कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया बेटा। आ बैठ। नमस्ते चाची जी। नमस्ते। माँ जी जरा एक गिलास पानी देना। अरे भाभी, आप खुद भी तो लेके आ सकते हैं ना पानी। ओए तू हो तो कौन है मेरे और मेरी सास के बीच में बोलने वाला? बहू ये कैसी बात कर रही है? आप तो चुप ही रहिए, आपको तो मैं बाद में देखती हूँ। भाभी आप ये कैसी बात कर रही है? चाची जी आप ये कैसी बहू लिया है? 4 दिन हुए नहीं नए हुए और तेवर देखो इनके। मैंने सोचा था कुछ दिन यहाँ रह के जाऊंगा, पर छोड़िए, मैं चला अपने घर। बहू ये कैसी हरकत है? तुम मेरे साथ तो बदतमीजी करती ही करती थी, मेरे परिवार वालों के साथ भी करने लग गई हो। माँ जी अगर इतनी तकलीफ है तो चले क्यों नहीं जाते दोनों माँ बेटे इस घर से? और ज्यादा चूचा पड़ की ना फिर मैं तुम दोनों को सबक सिखाऊंगी। जब दहेज का झूठा केस जलेगा ना तो सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। पता है ना दहेज का इल्जाम लगने पर क्या हाल होता है? सड़क पे आ जाओगे दोनों और बच्चे भी पूरी जिंदगी कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहना। फिर यार मेरी तो ये सास ऐसी है ना, कहीं जाने भी नहीं देती। अच्छा चल मैं ना तेरे को थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। हाँ कितनी मनमानियां करोगी नव्या? आखिर ये सब किस लिए कर रही हो? तुम्हें दिख रहा है ना मेरी माँ वहां पे अकेले काम कर रही है। ये नहीं कि उनका काम में हाथ बटाओ, पर तुम यहाँ अपनी सहेलियों के साथ गप्पे मारने पे लगी पड़ी हो। अगर इतना ही तरस आ रहा है अपनी वहाँ पे तो खुद क्यों नहीं जाके हाथ बटा लेते? और ये क्या बात बात पे मुझे मेंटली टॉर्चर करते रहते हो? करूँगी तुम पर बताऊँ पुलिस वालों को कि मेरे परिवार से तुम 10 लाख रुपए ले चुके हो और पैसों की डिमांड कर रहे हो और मेरे घर वाले पैसे नहीं दे पा रहे इसलिए तुम मुझ पर जुल्म कर रहे हो। बोलो करवा दूं अंदर तुम दोनों माँ बेटों को? मेंटली टॉर्चर करता हो वो भी मैं? तुम्हें और तुम्हारे परिवार को? नव्या झूठ बोलने में तुम्हारी जुबान नहीं लड़खड़ाई क्या? अरे मेरी तो किस्मत ही फूट गई थी जो तुमसे शादी कर ली मैंने। ये क्या है नव्या? एक मौका नहीं छोड़ती तुम मुझे परेशान करने का। ये सारे बेड पे कपड़े क्यों फैला रखे हैं? सोऊंगा कहाँ पे मैं? ये क्या हरकतें कर रहा? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मेरे नए कपड़े हैं? इन्हें नीचे क्यों फेंका तुमने? तो क्या करोगी तुम? केस डालोगे मुझ पे कि मेरे पति ने मेरे कपड़े जमीन पे फेंक दिए? अगर तुम्हारी हरकत से मुझे कुछ भी नुकसान हुआ ना तो देख लो कि तुम्हें और तुम्हारी माँ को भी। ये खोखली धमकियां देना बंद कर, समझी? और अपने दिमाग का इलाज करा। हेलो हाँ नव्या। हाँ पूजा जैसा तूने कहा था मैंने सब वैसे ही किया, पर मुझे एक बात समझ नहीं आई तूने मुझे ये सब करने के लिए क्यों बोला? अरे यार इन मर्दों को ना इनकी औकात दिखानी पड़ती है, बीच बीच में थोड़ा परेशान करना पड़ता है ताकि ये लोग अपने कंट्रोल में रह सके। ओ ये बात है, चल ठीक है बाय। माँ जी एक गिलास गर्म पानी देना। जी बेटा लाई। इस बुढ़िया से ना गर्म पानी मंगाया था फिर भी ठंडा ला दिया। अभी बताती हूँ इसे। माँ जी जरा इधर आओ ना।
हाँ जी बेटा, क्या हुआ? आपसे मैंने गर्म पानी मंगाया था, फिर भी ठंडा पानी दे दिया ताकि मैं इरिटेट हो जाऊं। नहीं बेटा, मैं गर्म पानी लेकर आई हूँ। अच्छा, ये गर्म पानी है तो ये लो। नव्या, क्या किया तुमने? बहुत हो गई तेरी नौटंकी, एक पल भी चैन से जीने नहीं देती। माँ जी, आप बीच में ना पड़े तो अच्छा है। आज तो इसने हद पार कर दी, अभी इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती। हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी मेरे साथ ऐसा सलूक करने की? इसकी तुम्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब देखना तुम दोनों माँ बेटे के साथ मैं क्या करती हूँ। बहुत हो गई तेरी खोखली धमकियां, मुझे सब पता है। तू हम पे झूठे केस करेगी ना, जा कर दे। हम भी नहीं डरने वाले तेरे से, जो होगा देख लेंगे। ठीक है फिर। निकल। बेटा ये तूने ठीक नहीं करा। वो पहले इतनी धमकियां देती है, अब पता नहीं वो गुस्से में आके क्या करेगी। माँ, अब जो होगा देखा जाएगा। मुझसे उसकी धमकियां बर्दाश्त नहीं हो रही। हेलो। ये करण तो अपनी औकात ही भूल गया। आज मुझे थप्पड़ मारा और अब घर से बाहर निकालने की धमकी दे रहा है। क्या करूं यार मैं? उसकी इतनी हिम्मत। ये लोग ना अपनी कब्र खुद ही खोदने पे लगे हैं। अब तो इनको सबक सिखाना ही पड़ेगा। तू एक काम कर, तू जल्दी मेरे घर आ जा, फिर मैं तुझे बताती हूँ कि आगे क्या करना। ठीक है। कोई है क्या? हाँ जी सर, बोलिए। आप ही का नाम करण है? हाँ सर, पर हुआ क्या? आपको और आपकी मम्मी को दोनों को मेरे साथ चौकी चलना पड़ेगा। पर क्यों? नव्या ने आप दोनों के खिलाफ दहेज का केस किया हुआ। पर सर वो झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं यहाँ पे सवाल जवाब करने नहीं आया हूँ। आप लोग चुपचाप मेरे साथ थाने चलेंगे या मुझे जोर जब्ती करनी पड़ेगी? पर सर मेरी माँ को तो छोड़ दीजिए। कंप्लेन आप दोनों के खिलाफ है, इसलिए आप दोनों को मेरे साथ चलना पड़ेगा। माँ चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा बेटा, सब कुछ मिट्टी में मिल गया। इस उम्र में मेरे को ये दिन देखने को मिल गए। माँ तो रुक, मैं पानी लेके आता हूँ। अरे इतने घटिया लोगों को रिहा कैसे कर दिया पुलिस ने? ऐसे दहेज लेने वाले लोगों को तो उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। दिखने में तो कितने शरीफ लगते हैं, ऐसे घटिया लोगों को तो हमारी कॉलोनी में रहने का कोई हक नहीं है। अरे ये तो वही लोग हैं ना जो दहेज के लिए अपने बहू को सताया करते हैं। हाउ चीप चीप। हेलो नव्या। अरे वाह, कमाल है। आज मेरी याद कैसे आ गई? मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। आज तो बड़ी इज्जत से बात कर रहे हो। लगता है मम्मी जी के जाने के बाद तुम्हारी तो सारी अकड़ी चली गई। वैसे बड़ा दुख हुआ मम्मी जी के बारे में सुन के। उनकी की गई सारी सेवाएं मुझे हमेशा याद रहेंगी। तुम सही थी नव्या, मैं अभी भी बाकी की जिंदगी कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं काटना चाहता। मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। क्या हम एक बार मिलकर सब कुछ सेटल कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। कब मिलना है बताओ? ठीक है, तो मुझे कल सिटी कैफे में मिलो। ओके।
मैंने तुमसे कहा था करण, मुझे मत उकसाओ। उस दिन मुझ पे हाथ उठाकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उस दिन के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ नव्या। मैं जब भी तुमसे कुछ कहता था तुम दहेज के झूठे इल्जाम में फंसाने की धमकी दे दिया करती थी, और मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाया और मेरा हाथ उठ गया। सारी जिंदगी अगर मेरी मनमाने सह लेते और मेरी सारी बात मान लेते तो आज ये सब नहीं होता। देखो, अब जो हो गया सो हो गया। तुम्हें ही पता है कि तुमने झूठी कंप्लेंट की है। प्लीज़ अपनी कंप्लेंट वापस ले लो और मुझे मेरी बची हुई ज़िंदगी चैन से जीने दो। पर मेरी एक कंडीशन है। हाँ, क्या कंडीशन है? मैं सारे झूठे इल्जाम वापस ले लूंगी, पर उसके बदले मुझे तुम्हारा घर और 50 लाख रुपए चाहिए, वो भी कैश। तुम पागल हो गई हो क्या? इतना पैसा मैं कहाँ से लेके आऊँगा? वो तुम देखो, तुम्हारी प्रॉब्लम है। तुम्हें पैसा ज्यादा प्यारा है या तुम्हारी बच्ची कुछ इज्जत? मतलब तुम नहीं मानने वाली? हाँ। तुम हंस क्यों रहे हो? मैंने कोई जोक मारा है क्या? जोक तो तुम्हारा बन गया। क्या मतलब? मतलब ये कि वो रहा कैमरा। तुमने यहाँ जो जो बोला है ना, सब उस कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। ये वीडियो जाएगी पुलिस के पास और तुम जाओगी जेल में। नहीं करण, नहीं, मुझे जेल नहीं जाना। जैसे तुम कहोगे मैं सब ऐसा करूंगी, प्लीज। ठीक है, इन डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर दो। पर ये क्या है? इनमें साफ साफ लिखा हुआ है कि तुमने जितने भी झूठे इल्जाम मुझ पे लगाए थे वो सारे तुम इल्जाम वापस ले रहे हो, और अपनी मर्जी से तुम मुझसे डाइवोर्स ले रहे हो, और उसके बदले तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए मुझसे। ठीक है, लेकिन वादा करो कि साइन के बाद ये वीडियो तुम पुलिस को नहीं दोगे। मैं प्रॉमिस करता हूँ ये वीडियो पुलिस को नहीं दूंगा। साइन करो साइन, ट्रस्ट में। तुम्हारा घर और 50 लाख रुपए कैश चाहिए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? पागल हो गई हो क्या तुम? इतने पैसे का इंतजाम मैं कहाँ से करूँगा? वो तुम देखो, तुम्हारी प्रॉब्लम है। तुम्हें पैसा ज्यादा प्यारा है या तुम्हारी बच्ची कुछ इज्जत? मैडम, अब हमारे साथ थाने चलेगी या लेडी कांस्टेबल बुलानी पड़ेगी? एक मिनट। करण, तुमने ठीक नहीं किया मेरे साथ। तुम्हारी वजह से मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई। तुमने मेरी जिंदगी, मेरी इज्जत, मेरा सुख चैन सब कुछ छीन लिया। जो तुम्हारे साथ हो रहा है ना नव्या, ये कुछ भी नहीं है उसके बदले जो तुमने मेरे साथ किया है। जब किसी के साथ बुरा करने की हिम्मत रखती हो ना, तो उसका परिणाम झेलने के लिए भी तैयार रहो। अब निकलो यहाँ से अपनी गंदी सी शक्ल लेके, और आगे से ना अपनी ये सूरत लेके मेरे सामने मत आना। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे।